अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब लग रहा था कि पाकिस्तानी एक्टर्स जितने भी इंडियंस के साथ काम कर रहे हैं, इंडियन पंजाबी फिल्मों में काम कर रहे हैं, भाई अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को यूँ लगता था डिम्पल क्वीन हानिया आमिर हैं, वो इंडियंस के साथ इतना टाइम गुजार रही हैं, उन पर इतना टाइम स्पेंड कर रही हैं, पैसा खर्च कर रही हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान से किसी और मुल्क में जाना, वहाँ पर उनके कॉन्सर्ट में जाना, तो बहुत सारी एक्ट्रेस और इन सब लोगों को लगता था कि हानिया जो है वो अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। इसी तरह से इमरान अशरफ जो कि एक पंजाबी फिल्म में काम करने वाले थे और कर रहे थे, तो लोगों को लगता था कि अब इनकी भी फिल्म जो है वो गई। लेकिन अब इंडियंस को ये बात सोचकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि उनकी फिल्म भी पाकिस्तान में रिलीज़ होने जा रही है, जिसका नाम है इन्हानू रहना सहना नहीं आंदा। अब जाहिर है इनको भी इंडियंस ने कहा होगा कि इमरान अशरफ के साथ जो फिल्म की है उस फिल्म को रिलीज ना करना, इमरान अशरफ को किसी तरह से काट दो। लेकिन अब जिन लोगों ने करोड़ों रुपया लगाया वो कैसे ये कर सकते हैं कि भाई एक इतने बड़े एक्टर के साथ, जिस तरह से दिलजीत को कहा था कि हानिया को निकाल दो, उसने कहा कि हानिया को कैसे निकालूं, पूरी फिल्म शूट हो चुकी है, मैं कैसे निकाल सकता हूं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि मैनू एडी कोई शौक नहीं है कि बॉलीवुड काम करने का, मैं अपने गाने गांदा रहांगा, वजांदा रहांगा, मैनू कोई शौक नहीं है बॉलीवुड काम करने का। अब इमरान अशरफ के हवाले से भी यही था कि इनकी भी फिल्म अब आएगी नहीं, इमरान अशरफ को भी बड़ा वो होगा कि मेरी फिल्म आने वाली है, फिल्म आने वाली है। और आखिरकार शायद वो इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि उसमें शायद नहीं, यकीनन नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में वो ज़रूर रिलीज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान से वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो फिल्म इंडिया में चलती तो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाती, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है, 1.5 अरब में से, और फिर करेंसी बहुत हाई है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उन लोगों को ये लगता है कि फिल्म इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी तो ये फिल्म बुरी तरह से पिट जाएगी, पैसा नहीं कमाएगी, तो यह भाई ये जिस तरह से सरदार जी 3 ने पैसा कमाया है, पाकिस्तान में कमाया है, कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह पर खूब पैसा उसने कमाया है। इंडिया में चलती तो जाहिर है 2, 4, 5, 10 करोड़ और कमा लेना सी, लेकिन नहीं चली तो उसको दुख भी नहीं है। अब अगर बात की जाए इमरान अब्बास की फिल्म के बारे में, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था और उस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होने दिया गया था, क्योंकि उस फिल्म में उनके कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थे। तो पैमरा ने कहा था कि इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होने देना। अब इमरान अब्बास को बहुत गुस्सा आता है जब कोई भी पंजाबी फिल्म रिलीज़ हो रही होती है, तो इमरान अब्बास को गुस्सा आता है कि जब मेरी फिल्म आई थी उसको रिलीज़ क्यों नहीं होने दिया गया। और जाहिर है उस फिल्म के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ी बड़े भाषण, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। और आपको पता है इमरान अब्बास अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि उन लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर है। और सिर्फ फिल्म के हवाले से उनके अंदर गुरूर नहीं है, बल्कि बहुत सारी बातों से लगता है कि उनके अंदर गुरूर है, क्योंकि वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं जिन्हें सुनने के बाद लोगों को बुरा लगता है। एक तो वो कहते हैं मैं खूबसूरती को पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं वहाँ रहूँ जहाँ लोग खूबसूरत हों, और इस तरह की। फिर लोगों ने ये भी कहा कि भाई पहले अपनी सर्जरीज और फिलर्स निकाल कर फिर ये बात करो। एक वक्त था, ज़ाहिर है अभी भी वो खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती के हवाले से बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई ज़रा ये जो डाई किया हुआ है इसको, कलर को उतारो, और उसके बाद जो है ये जो आपने फिलर्स करवाए हैं इनको निकालो, फिर खूबसूरती की बात करो। तो खैर ये तनकीद तो चलती रही, लेकिन उनकी फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया गया। और उसके बाद एक और बात जिसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि भाई ये बहुत ज़्यादा गुरूर वाली बात है कि कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे कास्ट करते वक्त मुझे मेरे मुताबिक पेमेंट नहीं कर सकता, तो खुदा के लिए मुझे फ़ोन ना किया गया। इस बात को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने माइंड किया था। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है? मैंने सारी डिटेल आपको इमरान अशरफ, हानिया आमिर और सारी की सारी आपको बताई हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के माबैन बर्मिंगम में। यार एक इंग्लिश नाम ही बड़े मुश्किल होंगे, बर्मिंगम। चलो बहरहाल साढ़े ना होवन टोक खब्बा, टोक रता, चुरंगी, फलानी चुरंगी, डिंगी चुरंगी, सीधी चुरंगी, यार ये नाम नहीं है। बर्मिंगम क्या नाम? बर्मिंगम में एक मैच होने जा रहा था जिसका नाम चैंपियन ट्रॉफी। उस चैंपियन ट्रॉफी में, उस मैच में जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था, उसमें शाहिद अफरीदी भी खेल रहे थे। अब जितने इंडियंस प्लेयर हैं, जिसमें यूसुफ पठान है, इरफान पठान है, हरभजन सिंह है, सुरेश रायना है,
उन लोगों ने, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि अगर शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। अब वजह क्या है? वजह यह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उस वक्त शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी फ़ौज का यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया था। भाई जाहिर है जब पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होगी, हमारे दरमियान आपस में जो भी लड़ाइयाँ, जो भी चीज़ें हो, हम बाहर वालों को मौका नहीं देंगे कि भाई बाहर वाले आकर, जब ऐसी लड़ाई होगी तो लोग घर वालों का साथ देंगे ना यार, आप लोगों का थोड़ी साथ देंगे। और इस पर उन्होंने कहा कि जब एक फनकार या फिर प्लेयर इस दौरान पाकिस्तान इंडिया के माबैन जब जंग चल रही हो और इस तरह की हरकतें करे तो फिर हम उसके साथ नहीं खेल सकते। तो आप लोगों ने क्या किया भाई? जब हानिया की फिल्म आने वाली थी तो हानिया क्या वो कोई सेना की वो थी, कोई क्या कहते हैं, फौजी थी, कोई आपके खिलाफ वो लड़ी थी, उसकी फिल्म आने वाली थी, तो आप लोगों ने क्यों फिल्म वो बंद की? और उसके बाद फिरोज खान, हानिया आमिर और जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, दानिश तैमूर, इनके अकाउंट्स वहाँ पर बैन कर दिए। भाई ये आपकी जो हुकूमत गवर्नमेंट कर रही है ये सही कर रही है? आप लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम मैच नहीं खेलेंगे, मुझे यूँ लगता है कि आपको डर लग गया शाहिद अफरीदी के छक्कों से। मुझे शाहिद अफरीदी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मतलब ना प्लेयर, क्योंकि मैंने क्रिकेट बहुत खेली है, मुझे शाहिद अफरीदी अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब बात आ जाए घर पर और घर के लोगों पर तो फिर कैसे हो सकता है कि हम किसी और का साथ दें? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैच खेलना चाहिए था आपको, मैच खेल कर बताना चाहिए था कि आप कितने अच्छे प्लेयर हैं और आप कितनी ताकत रखते हैं पाकिस्तानी टीम को हराने की। लेकिन चलो इस तो पता चला कि तुम्हारे अंदर कितना जहर है। नहीं होना चाहिए भाई। पड़ोसी कितना अरसा लड़ेंगे और आखिरकार एक दिन क्या होगा? 1-2 लाख आपके मरेंगे, 2 लाख इधर से शहीद हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ अरसे के बाद एक हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं अब नहीं लड़ना, किसी और के कहने पर कहेंगे कि अब हम नहीं लड़े, लेकिन आखिरकार आप लोगों ने फिर लड़ना है और इसी तरह से मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी मैविशियात के बारे में। तो मैविशियात ने साहिल लोधी का साथ देते हुए कहा कि साहिल लोधी को इस तरह से तनकीद नहीं करनी चाहिए। साहिल लोधी आजकल जो है वो एक अजीब सा ड्रामा कर रहे हैं और वो जब जहाँ भी बैठे होते हैं कुछ खा रहे होते हैं तो एक उन्होंने बंदा हायर किया हुआ है जो कि फ़ौरन आ जाता है और कहता है साहिल भाई, वो कहते तुम यहाँ भी आ गए। और ये काम हमारे एक और टिकटॉकर हैं जिनका डॉक्टर जी, और जिनको थोड़ा बहुत अंदाज उनका थोड़ा सा नज़ाकत वाला है, वो ये काम करते